बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं एक अहम मसले की तरफ जो है ना वो आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी। पढ़ाते हुए मुझसे, इंसान कहते हैं ना गलती का पुतला है, पढ़ाते हुए मुझसे भी थोड़ी सी गलतियाँ हो गई। अब जाने न जान के या अनजान के, ये तो खैर अल्लाह ही जानता है कि रवानी में पढ़ाते हुए कुछ अल्फाज की अदायगी गलत हो गई, कुछ अल्फाज गलत मुझसे लिखे गए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप वो अल्फाज, वो सारी चीज़ें अदायगी में आपको दुरुस्त करा दूँ, ताकि वो गलती आप न दोबारा करें और आपके वो पूरे पूरे नंबर आ जाए। तो सबसे पहले कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने कहा था अहम इक़्तिबासात की तशरीह। उसमें जो है वो मैं कराते हुए उसकी गलती नोट कर लें और प्लीज़ उसको सही कर लीजिएगा, दोबारा नहीं करनी मेरी तरह। शायद मुझे लिखते हुए कि मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करी थी, और तो इसलिए मुझे शायद नीचे मैंने गौर से नहीं देखा कि मैंने क्या लिख गई हूँ। मैंने लिखा था सबक काम लिखा था, ये लफ्ज़ है सबक काम गलत है। ये है सबक का नाम, नून अलिफ ना जो है ना वो मैं लिखना भूल गई। सबक का, सॉरी ये नहीं आता, मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ। सबक का नाम, फिर दो निशान, फिर मुसन्निफ़ का नाम, ये दो निशान, सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये है शिबली नुमानी। तो प्लीज़ इसको दुरुस्त कर लें सब बच्चे कि मैं यहाँ पे नून अलिफ ना लगाना भूल गई थी, गलती मेरी थी, मैं अपनी गलती तस्लीम करती हूँ। मैंने इसलिए आप लोगों को इसको जो है ना वो सही कराया है, ताकि आप लोग बच्चे, कोई नए बच्चे हैं जिनको नहीं समझ आती या पहली दफ़ा जो है ना वो इस तरह लिख रहे हैं, तो ये ना कि वो भी गलती कर जाएं। तो इसलिए ये पूरा लफ्ज़ है सबक का नाम, सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरा लफ्ज़ लिखना होता है मुसन्निफ़ का नाम, शिबली नुमानी। ये आपने सबक की असबाक की तशरीह में, असबाक की तशरीह में आपका लफ्ज़ कहलाता है इक़्तिबास। इसको पैराग्राफ भी कहा जाता था, नसर पारा भी कहा जाता था। अब आपके बोर्ड के पेपर में इसका लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है इक़्तिबास, के दिए गए दो इक़्तिबास में से किसी एक की तशरीह करें, तो दो मुख्तलिफ चैप्टर में से दिए जाते हैं। तो आपने उसकी अच्छी तरह तशरीह अच्छी तरह याद करनी है। दूसरी ये चीज़ जो मैं कल, शायद मैंने ये नहीं बताया, शायद हो सकता है बताया हो, लेकिन दोबारा मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि तरतीब के साथ आपने पूरा का पूरा सबक जो 3 से 4 लाइनों पर मुश्तमिल जो भी पैराग्राफ है वो लाजमी करना है, और तरतीब रख लेंगे। पहले 8 असबाक की तशरीह अच्छी तरह कर लेंगे तो आखिरी 4 छोड़ देंगे, या पहले 9 की कर लेंगे आखिरी 3 छोड़ देंगे। ये तरतीब रखिएगा, ये नहीं कि पहले 2 की और बीच में छोड़ दिया और फिर अगले 2 किए, ठीक है। तो ये आप अपनी गलती, मेरी गलती बल्कि आप लोग सही कर लें, ताकि आप दोबारा इसके आपके पूरे के पूरे उसको नंबर मिल जाए। एक और गलती जो मैंने इसको पढ़ते हुए आई थिंक की है, नंबर दूसरी जो गलती मुझसे हुई है इसकी अदायगी में, ये लफ्ज़ था तर्क इस्लाम किया, तो मैं इसको तुर्क पढ़ गई हूँ गलती से। तो प्लीज़ इसको सही कर लीजिए। ते के ऊपर ज़बर है, ये है तर्क इस्लाम किया, ठीक है। इस्लाम को छोड़ा, तर्क का मतलब तो छोड़ा, तुर्क जो है ना वो जगह का, मुल्क का नाम है। तो ये तर्क इस्लाम किया, ये भी गलती आप लोग ठीक कर लें। तीसरी गलती जो मुझसे हुई है, मेरा ख्याल है मैं इसकी तफसील बताते हुए इस तरह बोल गई हूँ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को कुएं में डाल दिया। रवानी में मुझसे गलती होगी, इसको सही करने कि मिसले बरादरान यूसुफ के हैं, यानी हम यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तरह जिन्होंने अपने भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया था। इसको ये सही कर लीजिए। चौथी गलती जो पढ़ाते हुए आई थिंक मैं आपको सही तरह नहीं बता सकी या रवानी में होगी, कि मकरूह तहरीमी उस अमल को कहते हैं जो हराम ना हो मगर सख्त नापसंद हो। यानी हराम तो नहीं है लेकिन मगर सख्त नापसंद हो। आई थिंक जुमला बनाते हुए तो मैं उसको जो है ना हराम के हिसाब से उसको जुमला में बना गई हूँ। तो यानी जिसे बिल्कुल नाजायज़ कहते हैं ना, या हराम के करीब, तो मकरूह तहरीमी वो अमल होता है जो हराम ना हो मगर सख्त नापसंद हो, ठीक है।
یعنی لیکن یعنی اخلاق کے دائرہ شریعت میں، یعنی اخلاق کے اسلامی قانون میں، اگر اسلامی قانون میں اخلاق کو دیکھا جائے تو یہ فرضیت یعنی یہ فرض ہو جاتا ہے بالکل ہی ناجائز، یعنی سخت ناپسند، یعنی حرام نہیں ہوگا لیکن یہ سخت ناپسند ہوگا. یعنی کسی سے انتقام لینے کی بات ہو رہی ہے کہ انتقام لینا ویسے انسان کا قانونی فرض ہوتا ہے، لیکن اسلام کے دائرہ اخلاق میں جو ہے نا یہ فرض جو ہے نا یہ بالکل ناجائز بن جاتا ہے یا سخت ناپسند ہو جاتا ہے، لیکن حرام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کو بیٹا آپ صحیح کر لو. یہ 4 غلطیاں جو مجھ سے ہوئی ہیں میں نے کہا کہ آپ کو ٹھیک کرا لوں تاکہ بیٹا آپ کی بھی یہ غلطی دوبارہ نہ ہو، اور ان بچوں کا یا ان بڑوں کا جنہوں نے میرے لیکچر کو اچھی طرح غور سے سنا اور مجھ سے میری یہ غلطیاں، ان غلطیوں کی یا اغلاط کی نشاندہی کی، ان کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس سے میری بھی اصلاح ہو گئی، اور جو ہے نا میری وجہ سے کسی اور بچوں کی بھی جو ہے نا وہ اصلاح ہو گئی ہے، تاکہ ان کے بھی نمبر اس طرح پورے آئیں گے اور کٹیں گے نہیں. اسی طرح آپ پورے لیکچر سنتے رہیے. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پلیز مجھے بتا دیجیے تاکہ میں آگے والوں کی بھی اصلاح کر لوں، تاکہ ایک غلطی بار بار نہ دہرائی جائے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.